हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग टॉपिक जो कि टाइप्स ऑफ नंबर। और ज़रूरी है कि आप लोग इसके बारे में जानें, और बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपको स्टडी लाइफ में, खासकर जब मैथ और स्टैटिक्स के स्टूडेंट हो। तो फिर ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको हिंदी में क्या होता है क्या नहीं बता देता हूँ, उसके बाद हर एक टॉपिक को आगे मैं समझाया हूँ। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक देखते हो पक्का आपको समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी हमारे हिंदी में हो जाए प्राकृतिक संख्या होता है, और उसके बाद आता है होल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी आगे बताया हूँ, सबके बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या होता है। और इवन यानी होता है हमारे ये सम संख्या होता है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या होता है। और प्राइम नंबर यानी जो होता है हमारा अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य यानी एक तरह से बताऊंगा आपको मैं। उसके बाद कंपोजिट नंबर यानी हमारा होता है भाज्य संख्या। और रेशनल नंबर यानी होता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं इसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में मैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद इरेशनल नंबर यानी जो अपरिमेय संख्या होते हैं इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अभी बताऊंगा मैं आगे आप इसके बारे में सब डिटेल में। तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा नेचुरल नंबर, इसको स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसका हम डेफिनेशन और एक एग्जांपल के साथ आपको पूरा समझाऊंगा प्रॉपर में। तो देखते हैं नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे हमारा नंबर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो क्या है नेचुरल नंबर है। अनंत तक जितने नंबर जा रहे हैं ना वो सब नेचुरल नंबर है हमारे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिखा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 सब लिखा हूँ है ना। ओके, दूसरे नंबर पर आता है हमारा होल नंबर। व्हाट इज़ द होल नंबर? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। देखो इसमें और उसमें स्लाइड्स फ़र्क है। देखो इसमें जो है ज़ीरो ऐड होता है, मतलब जो नंबर स्टार्ट होता है ना ज़ीरो से लेकर अनंत तक होते हैं, उसमें क्या होता है आपने नेचुरल नंबर है वहाँ से लेके अनंत तक होते हैं, बस इसमें इतना ही फ़र्क है। और जो हमारा नेचुरल नंबर है वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर है जीरो से स्टार्ट होता है। ओके, इन दोनों में स्लाइड डिफरेंस है, ये आप आसानी से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर नंबर। सो इंटीजर नंबर होता क्या है? इंटीजर नंबर मीन्स द नंबर व्हिच इज इंक्लूड ऑल नंबर लाइक नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। देखो ऐसे नंबर जिसमें ना नेगेटिव के सारे नंबर्स और पॉजिटिव के सारे नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड होता हो, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है -1 -2 -3 0 1 2 3 4 -4 -6 अनंत तक जितने जाते हैं ना लास्ट में वहाँ तक पूरा। ठीक है, ये हो गया हमारे इंटीजर नंबर, समझ में आया। उसके बाद हमारा इवन नंबर। तो चलो देखते हो टॉपिक को। हमारा इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर यानी द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। देखो इवन नंबर यानी ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो। ऐसा नहीं कि आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो दो को 1.5 आ रहे डिवाइड हो रहे, ऐसा नहीं, पूरी तरह डिवाइड हो। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमको 1 मिलता है, वो पूरा डिवाइड हुआ, लास्ट में 0 बचता है। 4 से डिवाइड करो 2 आता है, 6 आता है, ये सब डिवाइड है 2 से। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर 2 4 6 8 10 12, ये जो दो दो छोड़ के सब आ जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑड नंबर। पहले पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। जिसको मैंने आपको पहले से बोल चुका हूँ कि ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। वैसे ही इसका ऑपोजिट ऐसे नंबर्स जो दो से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 से डिवाइड करो पॉइंट में आ जाते हैं, पूरी से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 3 हो गया, ये भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये सब कौन से होंगे? आपके ऑड नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर से बोल चुका हूँ 1 3 5 9, ये सब क्या होता है पॉइंट्स में आएंगे। आप जब 2 से इसको डिविजल करेंगे तो इसीलिए क्या हो जाएंगे ऑड नंबर आपके। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? द नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर हो, मतलब कि या तो वो खुद हो या तो एक से होता है। हर नंबर का एक वाला तो आता ही है फैक्टर, जैसे मतलब 5 है, 1 इंटू 5 हो गया इसका फैक्टर, और 7 है, 1 इंटू 7 हो गया फैक्टर। ये सब का एक एक फैक्टर होता है। और उसके अलावा और कौन सा फैक्टर हो सकता है? या तो खुद हो या तो एक हो। ओके, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल का थ्रू लिया हो, तो 2 1 2 होता है, 1 2 2 होता है। ये 2 ही फैक्टर बनते हैं इसके, इसीलिए ये क्या हो गया प्राइम नंबर।
और इसके अलावा और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो 11 है, 11 में भी क्या होता है 11 इंटू 1 ये एक फैक्टर हो गया, 1 इंटू 11 ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर है। ऐसे जितने भी नंबर्स हो सब प्राइम नंबर कहलाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट है कंपोजिट नंबर। उसका डिफरेंस देख लेते पहले। द नंबर हुईच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है 4 का, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 3 फैक्टर है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये क्या हो गया हमारे कंपोजिट नंबर है। और एक एग्जांपल 9, 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 3 इंटू 3, ये हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। और अब हम जैसे पिछले टॉपिक में देखें कि यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर क्या है, तो उसके 2 ही फैक्टर बनते हैं इसलिए प्राइम नंबर है। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, ओके। और हमें हमारा एक कन्फ्यूजन बनता है, 1 का तो फैक्टर बनता ही नहीं है, वो क्या हो जाएगा फिर एक तरह से प्राइम नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इजी लैंग्वेज में। रेशनल नंबर्स है ना जिसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे वाला स्वरूप आता है हमारा, अंश भागे भागे हर वाला, ठीक है, जिसमें हम P/Q स्वरूप में लिख सकते हैं। जैसे ऊपर कोई नंबर नीचे कोई नंबर हो, ठीक है, और अगर नीचे 0 हो तो वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए PYQ फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है 3/4 6/8, ये सब वो क्या होते हैं PYQ फॉर्म होते हैं, ओके। उसके बाद हमारा है इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर यानी जिसे हम PYQ फॉर्म में लिख नहीं सकते। ऐसा कौन से नंबर जिसे हम PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते? ऐसा नंबर जो डिवाइड के बाद कभी ख़त्म ही नहीं होते हो, मतलब कि पॉइंट के बाद उसका भाग रुकता ही नहीं हो, ऐसे नंबर्स जिसे आप डिवाइड में ले ही नहीं सकते हो, ऐसे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स, बिकॉज ऑफ आप उसको PYQ फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे पाई का मान, आपको इतना पता ही होगा कि पाई का मान कभी रुकता नहीं है, उसका पाई का मान अनंत तक जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ उसको बट्टे में लिख ही नहीं सकते हो, कितना जीरो डालोगे उसके अंदर आप डाल के भी, इसीलिए वो क्या आ गया आपका इरेशनल नंबर। और जैसे √3 इसका भी मान नहीं रुकता है, इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑफ ये बहुत लंबे तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।